हमें इजाज़त है कहीं और? जी बिल्कुल, आइए हम रेसिपी कार्ड देखें, रेसिपी कार्ड। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। हम आ गए हैं बिल्कुल एक नई इस पे, लेकिन ये कि आपने जो रेसिपी कार्ड देखा था वो मैदे पट्टी के साथ था, मैदे के रोटी के साथ था। अगर आप चाहें तो इसे वो जो रोल होते हैं समोसा पट्टी उसमें भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाया उस तरह भी बना सकते हैं। हमने कैलोरीज काउंट में मैदे के साथ बनाया था। अच्छा, एक चीज़ है करीम, एक ट्रीटमेंट है जिसकी ज़रूरत मुझे है, आपको नहीं बताइए वो कौन सा? हेयर ट्रीटमेंट। यस, हेयर ट्रीटमेंट। हमारा टॉपिक है आज हेयर ट्रीटमेंट, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिना। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल बड़ा ख़वातीन को इशू है, और एक जो परेशानी सबके साथ है वो ये है कि जी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मुझे नहीं समझ में आता कि वो ओजोन की लेयर है जो कहीं दूर ख़राब हो गई है, या ये लोगों का डाइट प्लान है जो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, या फिर कुछ ऐसा है कि जो हमें पानी अवेलेबल होता है पीने के लिए और सर्द होने के लिए। मतलब आपने इकट्ठे इतने सारे सवाल कर दिए। नहीं, वो बिल्कुल जवाब देंगे। क्या बेसिक क्या होता है? हेयर फॉलिंग एंड बाल्डनेस का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, और इसकी कॉजेज़ भी बेशुमार हैं। तो उसमें से कुछ कॉजेज़ में बता के उन कॉजेज़ से बात करते हैं जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, अब जो आप बात बता रहे हो कि पानी की वजह से बालों का टेक्सचर तो ख़राब हो सकता है, उसकी जो शेफ्ट है, उसका जो केराटिन प्रोटीन होता है वो डैमेज हो सकते हैं, लेकिन हेयर फॉलिंग नहीं हो सकती। ओके, पानी की वजह से जो बोरिंग का पानी होता है। इसी तरह बहुत सारे दीगर प्रॉब्लम्स हैं, लाइक केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, स्ट्रेटनिंग है, ब्लो ड्राई डेली करना, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन हम जो एक्चुअल जो इसकी वजूहात हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करके और फिर जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हिना सहेल और आपके प्रोग्राम ओपीडी में हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारा टॉपिक है हेयर फॉलिंग, और आप लोग हेयर फॉलिंग से मुतालिक, बाल्डनेस से मुतालिक, या बाल नहीं बढ़ते हैं, बाल बहुत थिन है, बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, इस तरह का कोई भी आपका मसला हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हमसे शेयर कर सकते हैं आप इन फ़ोन नंबर्स पर। नंबर नोट कीजिए 0213530578, और दूसरा नंबर है 021353057779। इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक पे भी जो है अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। आपका कोई मसला हो तो आप हमें फ़ेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। तो बात हो रही थी हेयर फॉलिंग की कि हेयर फॉलिंग की क्या वजूहात हैं। ख़वातीन में इसकी जो वजूहात हैं उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। एक जैसे पीसीओ है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ जिन ख़वातीन को होती है उनमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाना। ख़वातीन में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी जो है बाल्डनेस तक आ सकती है। थर्ड प्रॉब्लम है डिप्रेशन। वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आता है कि उनकी हेयर फॉलिंग जो है बढ़ने लगती है। उसके अलावा जो है एक प्रॉब्लम जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ कई तरह का होता है, उसमें आपका एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस हम कहेंगे। जिन लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस है यानी कि बहुत ज़्यादा खुश्की झड़ती है, बहुत खुश्की आती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ऐसे तमाम लोग एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, उस डैंड्रफ को कम करने के लिए ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डैंड्रफ जो है स्टक होना शुरू हो जाती है और आपकी जिल्द का एक हिस्सा बच जाती है। उसके बाद बहुत तेज़ी से हेयर फॉलिंग आती है, और वो हेयर फॉलिंग आप जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं या 2-3 डॉक्टर्स बदलते हैं आप, उस वक्त तक आपके सर में जो है बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। बाल्डनेस यानी गंजापन। और अभी कुछ अरसे से, कुछ सालों से मैंने ये नोट किया है कि प्रॉब्लम ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है आपका जो थायराइड का बढ़ जाना, उसकी सिक्रेशंस का, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म।
इसकी वजह से भी जो है आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस में नहीं रहते, और हार्मोन्स जब बैलेंस में नहीं रहते तो हेयर फॉलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। इस जगह मैं सिर्फ 2 कॉजेज़ पे डिस्कस करूँगी, एक है डेंड्रफ और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करना, जो जिसे हम कहते हैं कि जी आयरनिंग करें बालों में या रिबॉन्डिंग करें। बेशक आप ये चीज़ें कराएं, लेकिन एक तो ये कि प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, और ये तमाम प्रोसेस करवाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप प्रोटीन ट्रीटमेंट हैं, या अगर बाल आपके कमज़ोर हो रहे हैं तो आप उसके लिए जो है डिफरेंट मेडिसिन आती हैं, वाइटामिन्स होते हैं जो आप किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, और वो आप इस्तेमाल करें तो उससे बालों में बेहतरी आ जाती है। बाल एक्चुअल हमारा जो जिस्म का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो कि केराटिन यानी प्रोटीन से बना होता है, और जब हम बहुत ज़्यादा शैम्पूज़ का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं कि पर्बिंग करवाई है या स्ट्रेटनिंग करवाई है या बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करते हैं, तो उस सूरत पे जो है वो केराटिन जो है वहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाती है और बाल जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, और थिन होने के बाद जो है फॉलिंग का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप ये सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्रॉपर वे में जो है आप इसके बाद के जो ट्रीटमेंट लिए जाते हैं यानी प्रोटीन ट्रीटमेंट, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हेयर फॉलिंग की एक और वजह जो है एनीमिया है, यानी कि खून की कमी। खून की कमी किसी एक्सीडेंट के नतीजे में, किसी मेजर सर्जरी के नतीजे में हो सकती है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, या किसी बीमारी से उठने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको जो है कोई इस तरह का मसला है कि खून में जो है आयरन की कमी आ रही है, आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है, तो उस सूरत में जो है आप डॉक्टर से आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, और इसके लिए आयरन प्रिपरेशन विद विटामिन्स दिए जाते हैं, जिससे ये कि बहुत बेहतर, अगर आयरन की कमी से हेयर फॉलिंग हो रही है तो आपके बालों पे बहुत अच्छा उसका असर पड़ता है, और कुछ महीनों में, जी कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीनों में आपकी हेयर फॉलिंग रुक सकती है। लेकिन अगर यही वजह जो है आपका, जैसे मैंने कहा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, या आपका कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस है, या टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस सूरत में पहले आपको उस मसले के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगी कि जो आपके प्रॉब्लम हैं, आपका जो उसका जो भी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, आप उनके पास जाएँ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएँ। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की प्रॉब्लम है, आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उस मसले का जो है आप इलाज करवाएं, और जब उसका इलाज कंप्लीट हो जाता है तो ख़ुद ब खुद हेयर फॉलिंग रुक जाती है। लेकिन उस दौरान के हेयर फॉलिंग में कमी वाक़या हो जाए और बाल थोड़े से मजबूत और थोड़े से बेटर हो जाएं, उसके लिए आपको जो इससे मुतालिक जो भी विटामिन्स होते हैं, जैसे सेलेनियम बालों पे बहुत अच्छा असर डालता है, इसी तरह जिंक से बालों को बहुत फ़ायदा होता है, आयरन से भी बाल जो है काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। ये विटामिन जिन टैबलेट्स में या जिन कॉम्पोजिशंस में मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट होते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट में ऐसा है कि आपको कुछ स्प्रे दिए जाते हैं, लेकिन स्प्रे में ये होता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है बेहतर नहीं होता। कुछ सर्टेन एरिया जहाँ से बाल बहुत थिन हो गए हैं या बाल दोबारा से रीग्रो नहीं हो रहे, तो वहाँ उन स्प्रेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ वीक तक, और उसके बाद जो है आप उसे छोड़ दें। मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि हेयर फॉलिंग के लिए जो भी मेडिसिन दी जाती है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसकी वजह एक तो ये है कि बाल जो हैं वो हमारे बॉडी का आउटर पार्ट हैं, स्किन, हेयर एंड नेल आउटर पार्ट हैं, जिसमें जो है आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, बल्कि वो एरिया जो बीमार है या जहाँ प्रॉब्लम है, लाइक फंगल इन्फेक्शन है, आपको फंगल है, आपके बालों में फंगस लगी हुई है या नेल्स में फंगस लगी हुई है, तो उस सूरत में जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन पुअर होती है तो मेडिसिन भी वहाँ तक पहुँचने में खासा टाइम लेती है। तो इसलिए बहुत सब्र के साथ जो है और बहुत लंबे अरसे के लिए जो है इलाज कराना पड़ता है। हेयर फॉलिंग अगर सिवियर है तो उसमें कम से कम भी आपको 4 मंथ की जो है थेरेपी लेनी पड़ती है। इसमें ये कि कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ हेयर की जो है ख़ास दवाएं होती हैं जो दी जाती हैं, और हर्बल में भी इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। हर्बल की कुछ मेडिसिन बहुत अच्छी तक मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपके बालों को ना सिर्फ उनकी जो बीमारी है या जो मसला है उसको दूर करती हैं, बल्कि बालों की जो है ग्रोथ में भी इजाफ़ा करती हैं। तो आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक बार फिर मैं आपको अपना फ़ोन नंबर बताना चाहूँगी। आप 021353057778 पे हमें कॉल कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हमारे बाल जब गिर रहे होते हैं तो हम उस वक्त इतना ध्यान नहीं देते कि बाल गिर रहे हैं। हम अमूमन ये होता है कि इलाज के लिए आप उस वक्त जाते हैं जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आ चुकी होती है। तो इसमें ये कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपके बालों में क्या डैंड्रफ है, और डैंड्रफ इतनी है कि आपको परेशान करती है, आप बार बार इच कर रहे होते हो, बालों में खुजली हो रही होती है, ख़ारिश हो रही होती है। अगर ऐसा है तो उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरा ये कि हेयर फॉलिंग आपको सीवियर है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डैंड्रफ भी नज़र नहीं आ रही है, आप कहते हैं मैं डैंड्रफ नहीं है। ऐसा नहीं होता, डैंड्रफ होती है। क्योंकि डैंड्रफ क्या है, ये डेड टिश्यूज़ हैं हमारी अपनी स्किन के। ये वो टिश्यूज़ होते हैं, वो डेड टिश्यूज़ होते हैं जिनकी कैरेटिनाइजेशन सही नहीं हो पाती है। उसके डिफरेंट रीज़न हैं। उसमें आपको ये चाहिए कि अगर आप ये फ़ील करें कि जी बग़ैर किसी वजह के आप एनेमिक नहीं हैं, कोई बीमारी से नहीं गुजरे हैं, उसके बावजूद जो है हेयर फॉलिंग हो रही है और आपको कोई ऐसी सिम्टम नहीं है, थायराइड की कोई सिम्टम नहीं है। थायराइड में अमूमन जो है पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वेट बढ़ जाता है, साथ में हेयर फॉलिंग भी होती है। अगर आपको कोई ऐसी सिम्टम नहीं मिलती है या आपने डॉक्टर को चेक कराया और बज़ाहिर आपको डैंड्रफ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बाल आपके उसी तरह गिर रहे हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन ही होगा। इसमें समटाइम बायोप्सी भी की जाती है। अच्छा डॉक्टर, ये जो बहुत सारे लोगों के बाल इसलिए भी गिर रहे होते हैं जब लोग बहुत ज़्यादा क्रश डाइट पे चले जाते हैं, बिल्कुल, एक बहुत ज़्यादा डाइट शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि उनके बाल किस वजह से गिर रहे हैं। तो अगर इस सूरत में आपके बाल गिरना शुरू हो जाए तो उसको फिर रिकवर कैसे करते हैं आप? बाल अमूमन आपने जिस तरह कहा कि डाइटिंग के दौरान बाल गिरते हैं, उससे ना सिर्फ बाल गिरते हैं बल्कि स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है स्किन। तो अगर आपको लगता है कि जी बहुत ज़्यादा डाइटिंग के बाद जो है बाल जो है आपके गिरना शुरू हुए हैं और सीवियर हेयर फॉलिंग हो रही है, तो उस सूरत में पहला काम तो ये करना है कि डाइटिंग स्टॉप करनी है। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट अगर आप अपना कट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन बढ़ा दीजिए डाइट में। आप मिल्क अपना इजाफ़ा कर सकते हैं कि मिल्क है, इसी तरह योगर्ट है और चीज़ है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आयरन क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए दूध लेना ज़्यादा बेहतर होता है, और इसके साथ जो वाइटामिन्स हैं जिसमें सेलेनियम एंड जिंक शामिल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये था हमारा ओपीडी का सेगमेंट। आई होप बहुत सारी ख़वातीन को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम है हमारा इफ्तार की रौनकें। स्टे विद अस।